हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आई हुई वैकेंसी के बारे में कि आखिर इसमें कौन सी वैकेंसी आई हुई है, किस तरीके से आप यहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या इसकी डिटेल्स हैं, सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या चीजें प्रोवाइड होने वाली है, ये सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आई हुई वैकेंसी की। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये वैकेंसी आया हुआ है और इसमें जो पोस्ट आए हुए हैं वो है ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए पोस्ट है। और इसमें अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन मोड है जिसका लिंक आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और ये जो है डेट शुरुआत हो रहा है 28 सितंबर 2022 से और लास्ट डेट है 17 अक्टूबर 2022 तक। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू नवंबर में होगा और इंटरव्यू जो है आपका जो टेंटेटिव डेट बताया गया वो दिसंबर में होगा। अब बात करते हैं कि आपका जो यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट है। तो यहाँ पे ये अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर पोस्ट आए हुए हैं और साथ ही साथ उनके स्केल में भी बांट दिया गया है। इन जो पूरे पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरी के, ये अलग अलग स्केल के लिए, जैसे कि स्केल 5, 3, 2 इस तरीके से ये बांटा गया है। और जो कैटेगरी अगर हम देखें तो आईटी, इकोनॉमिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, रिस्क मैनेजर, इस तरीके से ये यहाँ पर 18 अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर पोस्ट आए हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए जो पोस्ट है, जो जो कैंडिडेट है उनकी कैटेगरी को ये शो करता है और ये जो है आपके डिपार्टमेंट की कैटेगरी को शो करता है। अब बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है इन सभी पोस्ट के लिए। तो अगर हम देखें तो इन सभी पोस्ट के लिए जो है आपका बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट इसी से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि आईटी का अगर हम बात करें तो आईटी में आपको जो है बी या बी टेक होना चाहिए, आईटी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ डाटा इंजीनियर में भी सेम वैसा ही रहेगा और लॉ ऑफिसर के लिए आपको जो है लॉ में डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट भी रखा गया है। जैसे किसी पोस्ट में 52 इयर्स तक का है, किसी पोस्ट में आपका फिर 35 ईयर है। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं कि मिनिमम जो एज लिमिट है वो कितना है और मैक्सिमम एज लिमिट है वो कितना है, सो वो है आपका मिनिमम जो है आपका 20 ईयर है और मैक्सिमम 52 ईयर्स के लिए रखा गया है। ये ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो ये पोस्ट आए हैं ये सबके लिए ओपन है। साथ ही साथ ये जो बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं, इसका मतलब सीबीआई बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं वहां पर के जो एम्प्लॉयज अगर चाहें अपने आप को प्रमोट करना चाहें तो वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसलिए इसमें जो एज लिमिट है वो इतना हाई रखा गया है। और साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो कि कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को मिलेगा। साथ ही साथ जो यहाँ के एम्प्लॉयज हैं उनको भी ये जो रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सो आपने शुरू में ही देख लिया होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोडिंग कॉल लेटर। इसका मतलब जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे आपके मार्क्स और अगर आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर, जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस रखा गया उसकी बात कर रहा हूं, सो उसके बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन यहां पर किया जाएगा। जैसे ही आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर होगा तो आपको जो क्या चीजें प्रोवाइड होगी, तो सबसे पहला चीज है कि आप इस बैंक के एक रेगुलर एम्प्लॉय बन जाएंगे और दूसरी बात आपको यहाँ पे जो सैलरी प्रोवाइड होगी वो आपके स्केल के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहाँ पे स्केल आप देख रहे हैं सो इसके अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो कितनी बनेगी। सो अगर हम देखें तो आप ऐसे नीचे जाते जाएंगे, ये पूरा यहाँ पर जो मैंने बात कहा कि आपका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए ये सारी डिटेल्स हैं, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। हम इसका नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे क्योंकि इसमें 18 अलग अलग पोस्ट हैं। सो एक एक को पढ़ना थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने इसे शॉर्ट किया थोड़ा सा। आप इसे जरूर रीड कर लीजिएगा कि आप किस किस पोस्ट में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आपको ये सैलरी मिलने वाली। तो ये यहाँ पे स्केल 1 में है। अगर आपका जो पोस्ट है वो स्केल 1 में है तो आपका
63,000 टू 63,840 रुपीस के बीच में आपको ये पे स्केल होगा। और इसके साथ साथ अगर मैं रेंज देखूं तो सबसे ज्यादा जो है स्केल 5 का है वो 89,000 टू 1,350 रुपीस पर मंथ के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। ये आपका बेसिक जो पे स्केल है वो है। इसके साथ साथ आपको अदर अलाउंस भी मिलेगा। साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों को जो भी सुविधाएं देता है वो सारी सुविधाएं भी आपको इसके साथ साथ मिलने वाली है। तो बिल्कुल देखिए इसे, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसे जरूर अप्लाई कीजिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ध्यान दीजिए इसे, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।